अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के सीआरक्यूज को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। लास्ट हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। स्टार्ट करते 2024 के सवाल से। कंसीडर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1। डिटर्मिनेंट हमें पहले से बताया हुआ है कि 1 के बराबर है। यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, सैटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप क्रैमर्स रूल अगर आपने चैप्टर गो थ्रू किया हुआ तो आपको पता हो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा मेथड है। डिटरमिनेंट पहले से दिया हुआ तो डिटरमिनेंट नहीं निकालना। हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को निकालना है, हमें ए एक्स की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या, अच्छा पहले तो मैट्रिक्स बना लेंगे। पहला स्टेप तो मैं मिस कर गया। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 0 एक्स जेड की वैल्यू नहीं है तो 0 1 0 -1 -1 3 2। वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई जेड हैं और यहाँ पर इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 5 -15 एंड 40। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या करना है, हमें ए एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन है, वरना डिटरमिनेंट निकालना पड़ता। तो ए एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। तो 5 -15 40 2 0 3 0 -1 एंड 2। इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। इसका डिटरमिनेंट जो है, आई होप डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली जा रहा हूँ चीज़ों के ऊपर। इसका डिटरमिनेंट -5 आएगा हमारे पास। इसी तरीके से ए वाई पे जाएंगे तो वाई के एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे। ये वाई के एलिमेंट्स हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे इक्वल टू के बाद से। तो ये हो जाएगा 5 -15 40 0 -1 एंड 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 5। फिर लास्ट हमारे पास जो है, हम निकालेंगे ए जेड। जेड की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हम 0 -1 और 2 को रिप्लेस कर देंगे 5 -15 एंड 40 से। वन 1 -1 2 0 3 5 -15 एंड 40। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट का स्टेप आपको शो करवाना होगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, आपको डिटरमिनेंट जैसी बेसिक चीज़ तो मैट्रिसेस में आती ही होगी। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने पेपर के अंदर डिटरमिनेंट कैलकुलेटर से ज़रूर वेरीफाई ज़रूर करें, लेकिन आपने करके दिखाना होगा। अब ज़रूरी नहीं है आप पूरा करके दिखाएं कि आप, जैसे पूरे इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने 5 यूँ बनाया फिर -2 यूँ बनाया। आप इसको थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहली फॉर्म क्या बनेगी, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 + 3 बनेगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दूसरी वैल्यू हमारे पास -2, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो -30 और +40 बनेगा और आखिरी वैल्यू वैसे ही 0। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बनाएं, क्योंकि आपको स्पेस को भी देखना होता है। तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस इतनी है कि नहीं। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप छोटे छोटे पहले मैट्रिसेस बनाएं और फिर उसको पूरा सा स्टेप करके दिखाएं। इस तरह डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा खैर, ये हमने वैल्यूज़ निकाल दी। अब हमारे पास क्या रहेगी, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स निकालना है तो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास -5 और डिटर्मिनेंट 1 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। इसी तरीके से y निकालना है तो ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ये मेरे पास 5 डिवाइड बाई 1, ये 5 हो गया। ए जेड डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो ये आ गया मेरे पास 10 डिवाइड बाई 1, तो 10। अच्छा, एंड में लिखना ज़रूरी है क्या क्या वैल्यूज़ हैं, x = -5, y = 5 एंड z = 10। इस तरह भी लिख सकते हैं और सॉल्यूशन सेट बना के भी लिखा जा सकता है। पहले x की वैल्यू फिर y और फिर z, दोनों तरीके से लिखा जाए, दोनों तरीके से वैलिड है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये सिर्फ एक ही 2023 के पेपर के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन आए। पहला, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो 0 है, 0 के बराबर कह लें, इज 0 = 0। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 -1 1 1 a 2 1 2 1 और ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू तो 0 है, इसका कुछ नहीं होगा। ये प्लस का 1 हो गया, क्योंकि सेकंड वैल्यू की साइन हमेशा चेंज होती है। तो इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो 1 - 2 आ गया मेरे पास। ठीक है,
इसी तरीके से लास्ट मेरे पास पॉजिटिव 1 आएगा। इसी तरीके से 1 2 ज़ा 2 और a माइनस ए, ये माइनस का a हो गया इक्वल टू 0। मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप अलग अलग डिटरमिनेंट बना के फिर सॉल्व करें, ये स्टेप डायरेक्टली किया जा सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये मेरे पास हो गया 2 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ए की जगह यहाँ पर 1 पुट करें और कैलकुलेटर में इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखें। अगर वो 0 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने आंसर सही निकाला है। सेकंड सवाल, द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय एम। एक मैट्रिक्स को एम से डिफाइन किया गया है। शो डैट 2m इज इक्वल टू माइनस, शो डैट मतलब प्रूफ करना है 2m का डिटरमिनेंट, मतलब 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है m मैट्रिक्स को और फिर उसका डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इससे आपको पता होना चाहिए। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका डिटरमिनेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2m हमारे पास ये बन जाएगा 0 4 माइनस 2 2 2 4 0 2 0। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमारे पास पहली वैल्यू 0 है, फिर -4 आ जाएगा, ये 2 0 0, ये 0 माइनस 0 बन जाएगा हमारे पास, फिर -2, ये हो जाएगा 2 2 4, फिर 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 0 माइनस 4, ये भी 0 है, ये मेरे पास 4 बन गया। तो ये तो पूरी फॉर्म 0 हो गई। ये ऑलरेडी 0 है, तो बचा क्या -8, और यही तो प्रूफ करना था कि -8 बनेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, नंबर गेनिंग चैप्टर है। जैसे मैं समझता हूँ वेक्टर्स है, इसी तरीके से ये भी नंबर गेनिंग चैप्टर है जो बहुत आसानी से आपको नंबर इसमें मिल जाते हैं। अब मूव करते हैं 2019 के ऊपर। 22 21 22 में हमारे पास MCQs पेपर थे, तो उसमें अंदर CRQs नहीं थे। अच्छा, यूज ऑफ यू अंडर व्हाट कंडीशन द गिवन सिस्टम ऑफ लिंक विल बिकम अ होमोजीनियस। ये कौन सी कंडीशन होगी ये होमोजीनियस बन जाए। होमोजीनियस में क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट नहीं होते या 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p अगर 0 के बराबर होंगे तो ये बन जाएगी होमोजीनियस। बस एक नंबर का सवाल, एक नंबर जवाब है। आप लिख दोगे m n p इज इक्वल टू 0 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बिकम होमोजीनियस। बस इतना सा सवाल है और इतना सा इसका जवाब है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 2 नंबर का है। इट इज गिवन डेट m, एक m मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा वेयर m माइनस लेमडा I इज अ नल मैट्रिक्स। अच्छा, वो कह रहा है m लेमडा I इज नल मैट्रिक्स, मतलब ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, वर्डिंग को समझना जरूरी है। m मैट्रिक्स मुझे क्या गिवन है, -3 0 0 0 -3 0, और ये एक हमें दिया हुआ है लेमडा, और आइडेंटिटी क्या होता है, होप सबको पता होगा। ये बराबर आ गया 0 0 0 नल मैट्रिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर लेमडा को पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस, तो ये हो गया मेरे पास लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 लेमडा। ये सारी वैल्यूज 0 हो गई। अब यहाँ पर पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा और फिर मैं इक्वल टू है तो मैं कंपेयर करके इस यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टेप करके दिखाना ज़रूरी है प्रॉपर, वरना तो डायरेक्टली आंसर बताया जा सकता है। तो सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये इससे हो जाएगा, तो -3 माइनस लेमडा, ये 0 0 0 -3 माइनस लेमडा, और ये पूरी फॉर्म बराबर है एक नल मैट्रिक्स के। अब ये जो है इसको कंपेयर कर दें, किसी से भी कंपेयर कर दें, तो -3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो -3 बराबर हो गया लेमडा के, तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पार्ट बी हमारे पास है। इट इज गिवन डेट क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज इज, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ, स्टेट द मैट्रिक्स पी क्यू। अब ये कंडीशन पता होना चाहिए, इस तरह की कंडीशन MCQs के अंदर भी थी जहाँ तक मुझे याद है। क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा,
ये बराबर होता है पी क्यू ट्रांसपोज के, ठीक है। और इसका मुझे ये दोनों ये प्रॉपर्टीज बराबर होती है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। अब अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज हटाना पड़ेगा। ट्रांसपोज इम्प्लीमेंट हुआ है। देखिए क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा और पी क्यू को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज अप्लाई कराऊंगा, तो ये प्रॉपर्टी कहती है ये सेम ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ये सेम ही बनेगा जो गिवन है। अब मुझे यहाँ पर पी क्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज हटा दूंगा तो मेरे पास पी क्यू आ जाएगा। ट्रांसपोज हटाऊंगा तो ये वापस से रो और कॉलम अपनी चेंज हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू मैट्रिक्स, इसका पहले का आंसर बहुत सिंपल सा था। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द मैट्रिक्स पी क्यू विल बिकम सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या है, इसका डिटरमाइंट 0 के बराबर होगा। सिंपल डिटरमाइंट कैसे लेते हैं, पहले एम आ गया हमारे पास। अच्छा डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। एम आ गया तो ये हो गया 0 - 4, फिर -3, तो ये हो गया 20 - 4, और ये है ही 0, तो ये -4m, ये मेरे पास बन जाएगा 20, ये 0 है, 0 4 नहीं है, तो ये मेरे पास बन गया 60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो -4m इज इक्वल टू 60, तो आंसर आ जाएगा -15 डिवाइड करके। -4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो -15 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। आई होप ये वाले MCQs क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक 2018 के MCQs स्टार्ट करते हैं हम। 2019 के हमारे पास ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, कितने MCQs हैं इसके, फिर 2017, अच्छा यही रह गया, बस 2 साल रह गए हमारे पास। विदाउट एक्सपेंडिंग वेरीफाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस जैसे सवालों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि सर हम कौन सा स्टेप पहले करें, कैसे पता चलेगा, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब इसको प्रूफ करना है और विदाउट को डिटरमिनेंट लिए बगैर करना है, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, देखें आपने इसको इसमें प्रूफ करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। अभी जो प्रूफ है मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो मुझे बनाना है उसमें देखें a² b² आ रहा है, लेकिन जो चीज़ मुझे गिवन है उसके अंदर a² b² या c² कहीं भी नहीं गिवन, ठीक है। आई होप ये वाली बात तो क्लियर होगी। तो अब मैं किस तरीके से a² b² और c² लाऊँ, एक चीज़ को पकड़ के आप लेके चलना है। तो मैंने क्या किया, मैं लिखूँगा भाई मल्टीप्लाई कॉलम 1 2 नहीं, मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय a, कॉलम 2 बाय b एंड कॉलम 3 बाय c। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 को a से, तो ये a² बन गया, ये a बन जाएगा, ये abc बन जाएगा। इसी तरीके से ये b² b और ये abc, ये c² c और ये abc। क्योंकि मैथमेटिकल रूल है, आपने कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराई तो डिवाइड भी होगी, तो डिवाइड वाली फॉर्म हमने बाहर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर मैं देखें, अब यहाँ पर 1 1 भी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ABC यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको कॉमन ले लिया। जब मैं कॉमन ले लूँगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये कटिंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। तो a² + b² + c² ABC 1 1 1, ये ख़त्म हो गया। अब अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगले स्टेप में हमें करना क्या है। देखें अगले स्टेप के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पर बना हुआ है b² + c²। वो कैसे बन सकता है, बड़ा सिंपल से लॉजिक है। कॉलम 2 को अगर मैं ऐड करा दूं कॉलम 3 के अंदर तो ये बन जाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसमें b² और + c² बना हुआ है, तो b² + c² कैसे बन सकता है, अगर मैं इस कॉलम को इसमें ऐड करा दूं। अच्छा मेंशन करना ज़रूरी है आपने जो जो स्टेप किए हैं। ये हो जाएगा b + c और ये 2 बन गया। क्या किया मैंने भाई, कॉलम 2 कॉलम 3 के अंदर अफेक्ट हुआ है, कॉलम 2 + कॉलम 3 कर दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने अफेक्ट किया। अब देखते हैं कितना मैच हो रहा है। मैच तो हो गया बेसिकली, बस थोड़ी सी और चीज़ें रह गई हैं, वो है इसको थोड़ा इंटरचेंज करना है हमें रॉस को, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी मैच कर गई हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये मैच हो चुका है, बस फ़र्क क्या है, a² वाली जो रॉ है वो नीचे लिखी हुई है और ABC वाली जो ऊपर लिखी हुई है।
तो जब हम इंटरचेंज करते हैं रॉस को या कॉलम को तो बाहर नेगेटिव साइन लगता है। हमें एक ही बार इंटरचेंज करना है तो एक बार माइनस आ जाएगा बाहर और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 2 और यहाँ माइनस कॉमन आ गया और ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या देख लेते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज दिस। ओके, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स का वो ये है, बता दें एक। अच्छा, मैं इसकी गाइडेंस दे देता हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करें और मुझे बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, उसने हमें ये भी दे दिया, ए भी दे दिया। ठीक है, और ये हमारा ए इनवर्स हो गया। ए की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे और ए इनवर्स की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। आइडेंटिटी आप सबको पता है 1 0 0 0 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगी और फिर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने खुद ट्राई करना है, आई होप आप लोग कर लेंगे। इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बस कॉन्सेप्ट बताना था कि ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आइडेंटिटी के बराबर होगा और वो आपका ए कंपेयर करके ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर हमारा रह गया जो कि 2017 है। पहला सवाल हमारे पास जो है वो यहाँ पर है, फाइंड द मैट्रिक्स ए इन द टर्म ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू ए। अब बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स, ये इन्वर्स दिया हुआ है ए इन्वर्स, तो पहले इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं और फिर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, इसका इन्वर्स हमारे पास जो आएगा वो देख लेते हैं, एक बार हम कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। आई थिंक रेसिप्रोकल कुछ आएगा, लेकिन लेट्स सी, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, पहले हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया। 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 0 0 फिर 0 1। अच्छा भाई, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम, ऑप्शन पे गए, मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, इन्वर्स का ये रहा हमारे पास बटन, ये मेरे पास इन्वर्स आ गया। इसका एग्जैक्टली सेम ही चीज़ हमारे पास आ गई, इन्वर्स। ठीक है, 1 0 0, मुझे लग रहा था सेम है लेकिन मैं वेरीफाई करना चाह रहा था, तो सेम ही चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, इन्वर्स इसका सेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे हम आगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वहाँ जाके इसको प्लस करा देंगे और फिर 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत टाइम ले रही है आज। अच्छा, सिंपल, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a माइनस ये हो जाएगा 0 1 0, फिर रॉ कॉलम से होती है ना, ये इस कॉलम से 0 1 0 हो गया, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। फिर हमारे पास 0 माइनस ए फिर 0 हो गया। इसी तरीके से 0 प्लस 0 माइनस ए आ गया यहाँ पर, फिर माइनस ए 0 एंड 0, फिर ये तीनों 0 हो गए हमारे पास। इसी तरीके से ये भी 0 0 और माइनस ए 0 एंड 0, देन अगेन 0 माइनस ए प्लस 0, ये 0 0 हो गया। तो ये जो पूरी फॉर्म, अच्छा ये इसके साथ कंटिन्यू है यहाँ पर ही, तो ये मेरे पास आ गया 2a माइनस, ये मैट्रिक्स बन गया 0 माइनस ए माइनस ए माइनस ए 0 माइनस ए माइनस ए माइनस ए एंड 0। अब ये जो पूरी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, वहाँ जाके क्या करा सकता हूँ मैं, ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स मौजूद है, ए
ये वहाँ पर जाके मैं प्लस करा सकता हूँ। ये बराबर है 2a के। जब मैं ऐड कराऊंगा तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर, a प्लस जीरो ए हो गया, a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, a माइनस ए भी ज़ीरो हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं। आई होप जैसे पहली वाली पहली से, दूसरी वाली दूसरी, तीसरी वाली तीसरी से, ये बात पता होनी चाहिए आप लोग को। तो ये हमारे पास बन जाएगा a ज़ीरो ज़ीरो a, ठीक है। तो ये बराबर है 2a के। अब 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे डिवाइड करवा दे तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा a डिवाइड बाई 2 ज़ीरो ज़ीरो, a डिवाइड बाई 2 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, a डिवाइड बाई 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर होगा। सवाल मुश्किल नहीं था, थोड़े से मेहनत करनी पड़ती तो ये सवाल हो जाता, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ, ये सवाल जो है हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किस लिहाज से, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। ट्रिकी इस लिहाज से कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग शो डेट, कह रहा है एक्सपेंड करे बगैर बताएं कि ये ज़ीरो के बराबर है। मतलब डिटरमिनेंट लेके नहीं बताना है कि ये ज़ीरो है, हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगानी है और प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा इसके अंदर कि किस तरीके से। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले सोचते हैं। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे जहन में आ रही वो यही है कि किसी तरीके से मैं दो रॉज या दो कॉलम को सेम कर दूँ, ठीक है। दो रॉज और दो कॉलम सेम हो जाएं तब जाके कहीं ना कहीं हमारे पास ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। वरना कोई सिचुएशन मुझे जहन में नहीं आ रही। हो सकता है इसका कोई और तरीक़ेकार भी हो करने का, लेकिन लेट्स सी ये हमारे पास फुलफ़िल हो पाती है इस तरीके से कि नहीं, वो देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी तरीके से मुझे कोशिश करनी है सेम करने की। तो उसको क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले तो हमें देखना था कॉमन आ रहा है कहीं सी रॉ या कॉलम से। तो कॉमन तो मुझे कहीं भी कोई भी चीज़ लेते हुए नहीं दिख रही। या ये कह सकता हूँ मैं 3 अगर कॉमन ले लूँ पहली रॉ से तो 1 2 और 9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं कॉमन ले 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 आने से भी कोई फ़र्क इतना एज सच पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे कोई कॉलम या रॉ इस तरह की है नहीं 1 2 3। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। कॉमन वैसे देखा जाए पहली रॉ में आ सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी रॉ और मैच नहीं हो रही इसके साथ, ना ऐसा दिख भी नहीं रहा कि बनते हुए दिख रही हो हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं अब हमें देखना होता है किस रॉ किस कॉलम को प्लस माइनस करा के हम सेम कर सकते हैं। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर C3 माइनस C2 कर दूँ और उसको मैं ऐड करा दूँ C1 में। अब C3 माइनस C1 का मतलब जैसे कि पहली वैल्यू ये वैल्यू ले लें, 9 माइनस 6 कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसको ऐड करा दूँ C1 के, C1 में क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा मेरे पास, 6 बन जाएगा। इसी तरीके से 8 माइनस 5 तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 मैं ऐड करा दूँ C1 में तो 2 नहीं 3 आ जाएगा ना, 8 3 आ जाएगा। 3 में प्लस करा दूंगा मैं 2 तो ये बन जाएगा मेरे पास 5। इसी तरीके से 7 माइनस 3 कर दूंगा और उसको ऐड करा दूँ मैं, 7 माइनस 3 बराबर होगा मेरे 4 में। तो ये -1 इसको ऐड करा दूँ तो -1 प्लस 4 ये बराबर आ जाएगा 3 के। तो 6 5 3 आ जाएगा मेरे पास पहले कॉलम के अंदर। 6 5 एंड 3, 6 5 एंड 3, 9 8 7। इससे अगर हम करें तो हमारे पास जो है वो दो कॉलम सेम आ गए। तो हम लिख सकते हैं 2 कॉलम आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 प्रूफ। और भी तरीके हो सकते हैं मे बी। और क्या तरीके हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई और, जैसे कि रॉ कॉलम में और भी ऑपरेट मेरे जहन में नहीं आ रहा, इसको लेके बैठना पड़ेगा। तो बहुत हो सकता है कि कोई रॉ वाइज ऑपरेशन से भी, ये बात ज़रूरी नहीं इसी मेथड से हो, कोई रॉ वाइज ऑपरेशन से भी आप हो सकता है दो रॉस को सेम कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होंगे आप लोग को। ये हमारे CRQs कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी पूरी कोशिश होगी मॉडल